हरे कृष्णा। अपने पहले वीडियो में मैंने वैदिक ज्योतिष का परिचय, उसका इतिहास और आधार के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं ज्योतिषाचार्य प्रीति आपको कुंडली और उसके भावों के विषय में जानकारी देने का प्रयास करूंगी। कुंडली ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। इसका प्रयोग ज्योतिष से जुड़ी गणनाओं को करने के लिए किया जाता है। कुंडली क्या है? कुंडली किसी विशेष समय और स्थान विशेष पर बनाया गया आसमान का वह नक्शा है जो राशि चक्र के 12 हिस्सों की योजना का चित्रण करता है। अब इसे सरल शब्दों में कहें तो कुंडली वह नक्शा है जो किसी भी घटना या बच्चे के जन्म के समय आकाश में ग्रहों की वह स्थिति जो पृथ्वी से दिखाई देती है उसका चित्रण करता है। प्रत्येक कुंडली 12 भावों, 12 राशियों, 9 ग्रहों और 27 नक्षत्रों को दर्शाती है। उनका परस्पर संबंध ही है जिस पर संपूर्ण ज्योतिष टिका है। इसलिए सबसे जरूरी जो है वो यह है कि हम पहले उनकी विशेषताओं या कारकत्वों को समझें। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने सबसे पहले 12 भावों के बारे में बताऊंगी। कुंडली में 12 भाव होते हैं। ये हमेशा स्थिर होते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन की यात्रा में निरंतर विकास के लिए जिन जिन वस्तुओं, अवयवों, अवस्थाओं और रिश्तों की आवश्यकता होती है वे सब इसमें देखे जा सकते हैं। जीवन के विकास का क्रम लग्न से लेकर 12वें भाव तक दिखता है। अब पहला भाव क्या है? कुंडली का पहला भाव जन्म भाव या लग्न कहलाता है। जन्म के समय जो राशि पूर्व दिशा की ओर उदय होती है वह लग्न राशि होती है। जन्म से मनुष्य को जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उन सबका विचार पहले भाव से होता है, जैसे शरीर, रूप, वर्ण, ज्ञान, स्वभाव, सुख, दुख, आकृति, गुण, यश और स्थान आदि। अब ये सब चीजें कैसे होंगी या पहले भाव के ये सब अवयव किस प्रकार के होंगे, इसका निर्धारण लग्न की राशि के अनुसार होता है। जन्म लेने के बाद या कहें कि शरीर की प्राप्ति के बाद उसकी रक्षा के लिए अन्न की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है और वस्त्र की जरूरत पड़ती है। तो यह सब हमें दूसरे भाव से मिलता है। इसलिए दूसरे भाव को धन भाव भी कहते हैं। धन और अन्न के अलावा दूसरे भाव से कुटुंब यानी निकट परिवार, चेहरा, वाक शक्ति, वाणी, सत्य असत्य, मृत्यु, शारीरिक अंगों में चेहरा, नाक, खाने की नली जिसे ग्रास नली बोलते हैं, स्वर तंत्रिका यानी वोकल कॉर्ड्स, दाईं आंख और जीभ आदि देखते हैं। धन की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए जरूरत पड़ती है अब परिश्रम और पराक्रम की। तो तीसरा भाव व्यक्ति के परिश्रम, बल और बाहों का
बाहु का भाव है। व्यक्ति के पराक्रम में उसके छोटे भाई बहन भी होते हैं जो उसके सहायक होते हैं। तीसरे भाव को सहज भाव अर्थात छोटे भाई बहन का भाव भी कहते हैं। कहते हैं ना कि अगर परिवार में एक ही बच्चा हो और उसका कोई भाई बहन ना हो तो उसमें उतनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन परिवार में व्यक्ति के एक या दो भाई बहन और हो या उससे ज्यादा भी हो तो व्यक्ति में एक हिम्मत आ जाती है कि उसके साथ कोई है। इसके अतिरिक्त तीसरे भाव से धैर्य, मानसिक स्थिरता या दृढ़ता, मित्र, छोटी यात्रा, शौक, पिता की मृत्यु, शारीरिक अंगों में गला, दाहिना कान, कंधे, हाथ और जैसा कि मैंने पहले बोला था बाहों का भी विचार किया जाता है। पराक्रम, छोटे भाई बहन, मित्र आदि प्राप्त होने के बाद अब घर और माता आदि बंधुओं से सुख की भावना हृदय में आती है। इसलिए चौथे भाव को मातृभाव और सुख भाव कहते हैं। चौथे भाव से माता का सुख, मकान, वाहन, मन की शांति, आरंभिक विद्या, संबंधियों से सुख, खजाना, बागीचा, शुरुआती जीवन और वातावरण, शारीरिक अंगों में छाती, हृदय और फेफड़े आदि को देखा जाता है। व्यक्ति के पास शरीर, धन, परिश्रम, इच्छा शक्ति, घर और बंधुओं का सुख सब कुछ हो, पर उसमें विचार शक्ति, बौद्धिक शक्ति या बुद्धि नहीं हो तो जीवन आगे चल ही नहीं सकता। तो पंचम भाव है बुद्धि का भाव। पंचम भाव में बुद्धि को मन के आगे स्थान देना जीवन के विकास के अनुरूप ही तो है। लोग कहते हैं कि मैं मन से सोचता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं बुद्धि से सोचता हूं, और इस बुद्धि का विकास होता है विद्या से। ऋषि पराशर ने पंचम भाव को सीखने का भाव कहा है, बौद्धिक क्षमता का भाव कहा है। पंचम भाव उन गुणों और क्षमताओं को भी प्रदर्शित करता है जो हमें पूर्व जन्म के कर्मों से मिलती हैं। इस भाव से मंत्र, यंत्र, विद्या, बुद्धि की तीक्ष्णता, वैभव, संतान, देव भक्ति और शारीरिक अंगों में हृदय, पेट का ऊपरी हिस्सा, छोटी आंत, यकृत यानी लिवर आदि देखा जाता है। संतान और विद्या का भाव होने के कारण इस भाव को पुत्र भाव और विद्या का भाव भी कहते हैं। शरीर, धन, परिश्रम, इच्छा शक्ति, बौद्धिक शक्ति सब कुछ मिल जाए, पर यदि संसार की विरोधी शक्तियों, अड़चनों और कठिनाइयों से ना निकल पाए तो उससे सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए छठे भाव को कठिनाइयों, अड़चनों यानी शत्रुओं का स्थान मानना जीवन के विकास के अनुसार ही है।
इसके अलावा पंचम भाव में संतान की कामना के बाद विवाह करने की भावना भी हृदय में आती है और इसके लिए शरीर को रोगहीन होना चाहिए। इसलिए छठे भाव को रोग का भाव भी कहा गया है। इन सब के अलावा छठे भाव से चोट और घाव, ऋण, मामा, नौकर या सेवक, अपमान तथा शरीर में नाभि के आसपास के भाग जिनमें लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बड़ी आंत कहते हैं, अपेंडिक्स, गुर्दे आदि प्रमुख हैं। इनका विचार छठे भाव से किया जाता है। रोग से मुक्त होने पर जीवन साथी की प्राप्ति या विवाह करने की भावना मन में आती है। तो सातवें भाव को जाया भाव या विवाह का भाव भी कहा जाता है। जीवन साथी के अतिरिक्त यदि मनुष्य में दूसरों के साथ चलने की सामर्थ्य नहीं हो तो वह भी संसार में असफल ही माना जाएगा। सातवें भाव से जीवन साथी के साथ साथ भागीदारी या भागीदार जिसे पार्टनरशिप या पार्टनर कहते हैं, उनका भी विचार किया जाता है। इसके अलावा सातवें भाव से व्यापार, यात्रा का मार्ग, पद प्राप्ति, अपना मरण, विदेश तथा शरीर के अंगों में पेट के निचले भाग का विचार किया जाता है। मनुष्य को पहले भाव से लेकर सातवें भाव तक जो कुछ भी मिला वो सब बेकार ही हो जाएगा यदि मनुष्य अपने साथ आयु ना लेकर आया हो या उसकी आयु ही ना हो। अतः आठवें भाव को आयु का भाव कहा जाता है। आठवें भाव से आयु, जीवन, मृत्यु का कारण, मृत्यु का स्थान, दुर्भाग्य, षड्यंत्र, सार्वजनिक निंदा, गुप्त शत्रु, रुकावटें, रहस्यमय तथा अलौकिक विषयों के प्रति रुझान तथा शरीर के प्रजनन अंगों तथा गुप्तांगों के रोगों का विचार किया जाता है। हमारे शास्त्र आयु को धर्म की देन मानते हैं। ये कहा जाता है कि शुभ जीवन और आध्यात्मिक उन्नति ही जीवन की गारंटी है। तो नौवां भाव धर्म का भाव है। धर्म के अनुसार आचरण करने से आयु की वृद्धि होती है और मृत्यु का निवारण होता है। नौवें भाव से धर्म, तप, पुण्य, भाग्य, तीर्थ यात्रा, गुरु कृपा, पिता, पोता पोती, पूजा स्थान, लंबी यात्राएं, विदेश यात्राएं, कानून, आध्यात्म की पढ़ाई तथा अन्य उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। और शारीरिक अंगों में जांघ और कूल्हे आदि का विचार नवम भाव से होता है। अब धर्म की वृद्धि के लिए कर्म करने पड़ते हैं और कर्म के लिए राज्य, पिता या पालक जिससे एम्प्लॉयर जो आपका बॉस है का आश्रय लेना पड़ता है।
10वें भाव को कर्म और राज्य का भाव कहा जाता है। 10वें भाव से आजीविका के साधन, सम्मान, पदवी, व्यवसाय, तीर्थ यात्रा और उच्च पद आदि देखे जाते हैं। शारीरिक अंगों में 10वें भाव से घुटने और घुटने के अंदर के भागों का विचार किया जाता है। अब व्यक्ति ने जो कर्म किया उससे लाभ और आय की भावना मन में आती है। तो 11वें भाव को आय का भाव कहा जाता है। कर्मों का शुभ फल प्राप्त हो, हम जो भी कर्म करें उसके हमें अच्छे फल प्राप्त हो, ये प्राप्ति स्थान का काम है। इसलिए एकादश भाव को प्राप्ति स्थान भी कहा जाता है। इसके साथ साथ सम्मान, सभी तरह के लाभ, बड़े भाई बहन, समृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति, आभूषण आदि 11वें भाव से देखे जाते हैं। शरीर के अंगों में बायां कान, टांगें, पिंडलियां और टखने का विचार किया जाता है। कर्म से आय हुई और आय का लाभ होने के बाद अब उसे खर्च किस प्रकार किया जाए या उसका किस प्रकार व्यय होना चाहिए, ऐसा मन में आता है। तो 12वें भाव को व्यय भाव भी कहते हैं। यदि 11वां भाव व्यक्ति की आय है तो 12वां भाव व्यय है। इसे मोक्ष स्थान भी कहते हैं। 12वां भाव वह स्थान है जो मनुष्य के संसार में आने के उद्देश्य को धर्म बताता है। वही कुंडली भी अपने विकास के क्रम से इसी तथ्य को व्यक्त करती है। इसके अतिरिक्त 12वां भाव मृत्यु, पतन, भ्रमण, दानशीलता, कारागार का निवास, शयन सुख और राजदंड को भी दिखाता है। शारीरिक अंगों में पैर और बाईं आंख का विचार 12वें भाव से किया जाता है। मनुष्य को जन्म से शरीर मिलता है और प्रभु का विधान है कि जन्म पाकर हर मनुष्य मोक्ष तक पहुंचे। तो जन्म से लेकर मोक्ष तक जीवन के निरंतर विकास को कुंडली के पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक में देखा जा सकता है। वैसे इन सभी 12 भावों के और भी अनेक कारकत्व हैं जो आध्यात्म ज्योतिष और मैदिनी ज्योतिष से संबंधित हैं। मैं प्रयत्न करूंगी कि हर भाव से संबंधित कारकत्वों की गहन जानकारी आपको आने वाले समय में दे सकूं। धन्यवाद।